हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग के बीच में हम भारत की भौतिक विशेषता के बारे में बताने जा रहे हैं। भारत की भौतिक विशेषता क्या है, जो खान सर का इंडियन मैप है उसमें जो एग्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया है, आज हम उसको करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर है कि भारत स्थित है किस गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों, ये गोलार्ध हो गया, ये अब भारत है, यहाँ पर भारत स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर जो भारत स्थित है ये कौन सा हो गया, तो आपका उत्तरी, उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया, ये हो गया पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम दोस्तों कहाँ पर, उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह उत्तर पश्चिम में स्थित है। कौन सा हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध एवं पश्चिमी, उत्तरी गोलार्ध एवं पश्चिमी देशांतर, ये वाला हो जाएगा दोस्तों। आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की आकृति कैसी है दोस्तों, भारत की आकृति कैसी है, तो यह चौकोर है। दोस्तों, भारत की आकृति कैसी है, चौकोर है, चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला कर है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। कर है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, वर्ग किलोमीटर है, ये हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 करें कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। भारत में उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है दोस्तों, तो यह आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा सी नंबर, सी कर रहे हैं, सी गलत, डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। डी नंबर कह रहा है कि पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है भारत का, ये हो जाएगा ऐसे। भारत का ऐसे ही ना हुआ है विस्तार, भारत का ऐसे हुआ है विस्तार। तो ये वाला जो है उत्तर दक्षिण का जो भाग है, उत्तर दक्षिण का, ये 32,3214 किलोमीटर है। ये वाला है जो ये वाला जो भाग है पश्चिम, उत्तर, पूरब और पश्चिम, ये वाला जो भाग है पश्चिम, तो ये आपका हो जाएगा, ये जो विस्तार है ये 29, यही विस्तार कर रहा है ना कि पूरब से पश्चिम, तो ये वाला हो जाएगा आपका, ये वाला भाग 2933 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। भारत के कह रहा है कि तट रेखा की लंबाई, कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो ये 6100 किलोमीटर है कुल तट रेखा। ये भारत हो गया, यहाँ से गुजरात से चालू होता है या जाके बंगाल में होता है दोस्तों। तो ये कह रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल लंबाई इसका है जो 6100 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक आपका ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्राचीन भारत की भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत के किस द्वीप का अंग है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है, तो ये जम्बू द्वीप हो जाएगा दोस्तों। जम्बू द्वीप पे गाना सुने ना रामायण में, जम्बू द्वीप पे, वही जम्बू द्वीप इसलिए गाया जाता है दोस्तों। आपको अब सुनिएगा, इसका जो प्राचीन अच्छा जम्बू द्वीप का है कहा जाता है, तो ये प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप के नाम अंग है। यह जम्बू द्वीप को भारतीय महाद्वीप या भारतीय खंड भी कहा जाता है। इसे जम्बू द्वीप का भारतीय महाद्वीप या भारतीय खंड भी कहा जाता है जम्बू द्वीप का दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया स्टैंड टाइम पर ग्रीनविच मिनी टाइम में कितना अंतर है। यह कितना अंतर है दोस्तों, तो 5.5 घंटा, ये आपका सी हो जाएगा, 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो कितना है दोस्तों, तो 2.42% है दोस्तों। यहाँ पर ये वाला नहीं हो जाएगा, 2.42% हो जाएगा। यहाँ पर 2 छोड़ दिया था, इसमें 0.42 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 कह रहा है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट से घिरा हुआ है। कितने राज्य है दोस्तों, तो ये 9 राज्य है। कौन कौन से है दोस्तों, यह 9 राज्य कौन कौन से हैं, तो आपका हो जाएगा, शॉर्टकट में लिख देते हैं। गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ये केरल हो जाएगा, और केरल थी, उसके बाद महाराष्ट्र से बाद गोवा हो जाएगा, तब केरल होगा, तब कर्नाटक होगा, तब उसके पास कर्नाटक बोल रहा है, आंध्र प्रदेश होगा दोस्तों। ये आंध्र प्रदेश, तब कर्नाटक होगा, तब उड़ीसा होगा, तब पश्चिम
पश्चिम बंगाल होगा, तब पश्चिम बंगाल होगा। इस 9 राज्य मिलकर, ये 9 राज्य मिलकर 6100 किलोमीटर का अपना सीमा, तटीय रेखा से सीमा बनाती है, 6100 किलोमीटर। आइए सबसे लंबा कौन बनाती है, आइए दोस्तों लंबा दिया है, सबसे लंबा कौन से राज्य सीमा तटीय से बनाता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा, बोलते हैं ना किस राज्य की सबसे तट रेखा लंबी है, तो ये गुजरात की है दोस्तों, गुजरात की, ये गुजरात है, ये गुजरात है जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका 1600 किलोमीटर अकेले है, यह तट रेखा से समुद्र से 1600 किलोमीटर अकेले सीमा साझा करती है। यह अकेले ही 24% भाग साझा करती है, 24%। इसका कुल कितना, इसका बंदरगाह भी है, 41 बंदरगाह है दोस्तों, 41, जिसमें 11 प्रमुख है और 29 जो है 29 थी क्या कहलाता है कि 29 जो बंदरगाह है यह मध्यवर्तीय बंदरगाह है दोस्तों, यह मध्यवर्तीय बंदरगाह है। तो अगला बिंदु देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का दक्षिणी बिंदु है, भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, ये लोग दोस्तों मिटा रहे हैं थोड़ा सा, ये रुक जाइए 1 मिनट, ये मिट गया, हाँ, भारत का जो दक्षिणी बिंदु है यह, तो ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ये दक्षिणी बिंदु देखिए भारत का, ये यहाँ पर जो अंडमान और निकोबार द्वीप है, अंडमान निकोबार, ये यहाँ पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप के जो है ना, यहाँ पर एक और द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप के द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, यह अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, ग्रेट निकोबार के स्थित पर है, अंडमान निकोबार के जो है ग्रेट निकोबार यहाँ पर है, इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर का है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, इंदिरा नाम का अन्य नाम क्या है, तो यह पारस पॉइंट भी हो जाएगा, पारसन पॉइंट भी, ये पारसी व्यापारी एक आया था पारस से, तो वही नाम रखा था। अब पिंगलोयन हो जाएगा, पिंगमेलियन हो जाएगा, ला ही चिंग, इसे चीन में चिंग हो जाएगा, इसे चीन में बोला जाता है, तो ये सभी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से बनाती है, भारत की सबसे कैसे कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से बनाती है भारत, तो यह बांग्लादेश से बनाती है दोस्तों, यह बांग्लादेश, भारत जो है ऐसे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से भारत ऐसे घिरा हुआ है दोस्तों, तो यह 5 राज्य से बनाती है, यह 5 राज्य मिलकर बनाती है। कौन कौन राज्य हो जाएगा, तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, और एक हो जाएगा क्या, त्रिपुरा, हाँ, और एक हो जाएगा यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम, यह मिलकर बांग्लादेश से सीमा साझा करती है दोस्तों, 5 राज्य, कौन, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन करें, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन सी है दोस्तों, तो यह आपका सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा, 4 घंटा, 8 डिग्री 4 घंटा हो जाएगा, 1 घंटा में चलते हैं, डबल हो जाएगा तो इसको मिनट में कहते हैं, तो ये 8 डिग्री 4 घंटा उत्तरी अक्षांश में है। 16 नंबर क्वेश्चन करें कि भारतीय मानक समय आधारित है, भारतीय मानक समय आधारित है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर, ये सी नंबर, भारतीय समय मानक है, सी नंबर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश किस राज्य की सीमा से साझा नहीं करता है, तो ये दोस्तों मणिपुर से नहीं करता है, बाकी तीनों से करता है। पश्चिम बंगाल आपका हो जाएगा फर्स्ट में, इधर से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, एक बाद हो जाएगा कैसी, मेघालय, त्रिपुरा, एक मिजोरम, ये 5 हो जाएगा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्य, ये मणिपुर साझा नहीं करते हैं दोस्तों। 18 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, तो यह दोस्तों आपको गुजरात से गुजरती है, गुजरात, ओकरा बाद हो जाएगा आपका राजस्थान, ओकरा बाद हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा थी आपका छत्तीसगढ़, झारखंड हो जाएगा, फिर से त्रिपुरा हो जाएगा, फिर मिजोरम हो जाएगा। कितना हो गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड एक पश्चिम बंगाल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पश्चिम बंगाल छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7
8। यह 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये पश्चिम बंगाल है जी, ये होगा झारखंड के बाद में, तब त्रिपुरा, तब मिजोरम। तो यह किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तब मेघालय से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है, गुजरात से होकर गुजरती है। तो हो जाएगा दोस्तों ये कि उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा, फर्स्ट में तो रूस हो जाएगा, फर्स्ट में रूस हो जाएगा, और 2 नंबर पर हो जाएगा कनाडा, 2 नंबर पर हो जाएगा कनाडा, और 3 नंबर पर हो जाएगा आपका चीन, चीन 3 नंबर पर चीन हो जाएगा, 3 नंबर पर। और जो है इस 7 नंबर पर भारत हमारा इंडिया आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान आता है भारत का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे पश्चिमी सीमा भाग कौन सा है? भारत का जो सबसे पश्चिमी सीमा भाग है वो कौन सा है? तो आपका सर क्रीक हो जाएगा। यह दोस्तों सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के सीमा पर है, भारत और पाकिस्तान के सीमा पर है, जिसका ज्वारीय मुहान है, जिसका ज्वारीय मुहान है। यह गुजरात के कच्छ के रण में है और पाकिस्तान के सिंधु प्रांत को अलग करता है, जो कि पाकिस्तान गुजरात में कच्छ में है। यह पाकिस्तान के किस प्रांत को अलग करता है? तो सिंधु प्रांत को अलग करता है दोस्तों। किस पॉइंट का? तो सिंधु पॉइंट को। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन था समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।